टाटा स्टील के नेशनल बिजनेस हेड विनय त्यागी की 3 मई को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। विनय त्यागी 50 लाख के पैकेज पर नौकरी करते थे। 1.5 लाख रुपए की उनसे लूट की गई थी, जिसका उन्होंने विरोध नहीं किया था। लूट के बाद आरोपी अक्की उर्फ दक्ष ने उनको बेवजह चाकू मार दिया था। उसी अक्की को कल गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इतनी रात में वो मेट्रो से क्यों आए थे, अपने घर का सफ़र कर रहे थे, उतरने के बाद पैदल क्यों जा रहे थे, गाजियाबाद पुलिस ने उन सारी बातों का खुलासा किया है। टाटा स्टील में नेशनल बिजनेस हेड के पोस्ट से पहले दरअसल विनय त्यागी ने यूएस से मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। उसके बाद वहीं अमेरिका में एक कंसल्टेंट कंपनी में उन्होंने नौकरी की। ये कंपनी घाटे में चल रही कंपनियों को उबारने का काम करती है। उसके बाद टाटा स्टील में उनका वहीं से प्लेसमेंट हुआ था 50 लाख के सालाना सैलरी के ऊपर। विनय को यूं तो कंपनी से तमाम फैसिलिटीज मिली थी, जिसमें उनको एक लग्जरी गाड़ी भी मिली थी। यूं तो उनको कंपनी से बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई थी, एक लग्जरी गाड़ी भी मिली थी, लेकिन रोज ऑफिस आने जाने में रास्ते में जो ट्रैफिक का सामना होता था, उससे बचने के लिए विनय मेट्रो का इस्तेमाल करते थे। विनय साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में स्थित एक पॉश कॉलोनी में रहते थे। 3 मई को रात करीब 8:30 बजे विनय त्यागी मेट्रो से पहुंचते हैं राजबाग स्टेशन, वहां पे उतरते हैं। फिर वो करीब 2-3 घंटे तक कहीं रहते हैं और 11:30 बजे वो अपनी पत्नी को फ़ोन करते हैं। उनसे कहते हैं कि मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, लैपटॉप है, तो इसलिए तो मुझको लेने के लिए आ जाओ यहाँ पे। कुछ देर में वो अपने पिता विशंबर त्यागी को लोकेशन भेजते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन फिर वो खुद ही फ़ोन कर देते हैं कि नहीं तुम मत करो और मैं टहलता हुआ आ जाऊँगा, बस 5-10 मिनट के अंदर मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो घर वालों को वो मना कर देते हैं। इसके बाद से लगभग रात के जब 1 बज जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो फिर विशंबर त्यागी अपनी बहू यानी विनय त्यागी की पत्नी, उनके बेटों के साथ उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि विनय त्यागी ने पैदल आने को कहा था, इसलिए ये लोग घर से निकलते हैं और स्लो ढूंढते हुए जा रहे होते हैं। लगभग 3 किलोमीटर का जो एरिया है शालीमार गार्डन का, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि खितान पब्लिक स्कूल है, उसके पास में एक नाला था। नाले से बाहर कुछ एक हाथ निकला हुआ था। जब ये लोग लाइट में देखते हैं तो फौरन उतर के जाते हैं, दौड़ के भागते हैं। वहाँ तो देखते हैं कि बुरी तरीके से घायल अवस्था में वहाँ पे विनय त्यागी पड़े हुए हैं। उनके सीने और पेट में धारदार हथियार से घाव किए गए। पुलिस को सूचना दी जाती है, एक हॉस्पिटल है नरेंद्र मोहन, वहाँ पे ये लोग लेके पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ब्रॉड डेड यानी वो पहले से ही मृत घोषित कर देते हैं। टाटा स्टील के नेशनल हेड की हत्या, राह चलते हत्या की गई थी। इससे हंगामा मच जाता है, टीवी अखबार पे ये सुर्खियाँ छा जाती हैं, क्योंकि हत्यारे जो उनका बैग था जिसमें 1.5 लाख रुपए के साथ साथ उनका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन था, वो सब लूट ले गए थे। इसलिए पुलिस सर्विलांस का सहारा लेना शुरू करती है। आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसको पुलिस खंगालना शुरू करती है। इससे पुलिस को कई अहम जानकारियां मिल जाती हैं। हुलिया मिल जाता है, मोटरसाइकिल के ऊपर सवार 3-4 लोग भी पुलिस को कई लोकेशंस पर मिलते हैं और पुलिस इससे अंदाज़ा लगाती है कि हो सकता है इन लोगों ने इस टाइप की हरकत की हो। अभी पुलिस इसकी तलाश कर रही थी कि शुक्रवार की सुबह गाजियाबाद में पार्श्वनाथ की ठंडर बिल्डिंग है, उसी के सामने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध जब नजर आए तो पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही वो लोग थोड़ा सा अपना बैलेंस खो बैठे, मोटरसाइकिल उनकी गिर गई। फायरिंग शुरू करते हुए ये लोग गेट की तरफ अंदर की तरफ भागे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में जो आगे गाड़ी चला रहा था उसके सीने में और पेट में गोलियां लगी और वो वहीं पे ढेर हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी वहां से फरार हो गया। दोनों तरफ से 11 राउंड चली फायरिंग में दरोगा मंगल सिंह भी हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की गोली से घायल बदमाश को लेके पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अक्की उर्फ दक्ष के रूप में हुई, जो कि मैनपुरी के किस्नी जो है इलाका है वहां का रहने वाला है। दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहता था। पुलिस जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो वहां से पुलिस को लैपटॉप और वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। पुलिस ने उसके बाद युगघई और लोकुश नाम के उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस को लूट का और भी सामान बरामद हो गया। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पटेल ने बताया कि जब पूछताछ हुई लोकुश से तो उसने बताया कि घटना वाले दिन हम चारों दोस्त एक गाड़ी पे सवार होके गए थे। हम चारों ने मिलकर उस दिन स्मैक का नशा किया था। उसके बाद हम लोग जो है एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर रात का फ़ायदा उठा के चारों लोग
घूम रहे थे तभी रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। राजेंद्र नगर का जो सुनसान का इलाका था, वहाँ पे वो एक पिट्ठू बैग लादे हुए पैदल चला जा रहा था। हम लोगों ने सोचा कि इससे कुछ लूट लेते हैं तो और नशा करने को मिल जाएगा। गाड़ी रोकी गई, उसके बाद चाकू दिखाया गया तो उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया और वो बैग दे दिया। उसमें 1.5 लाख रुपए थे और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन वगैरह सब रखा हुआ था। ये सब मिलने के बावजूद हम फिर से वहाँ से निकल चले कि चलो अच्छा माल मिल गया, अब हम लोग नशा करेंगे। लेकिन नक्की जो सबसे पीछे बैठा हुआ था, बिना मतलब कोई प्रतिरोध भी नहीं हुआ था, विनय त्यागी ने कोई भी उसका विरोध नहीं किया, आसानी से बैग दे दिया क्योंकि उनको जान प्यारी थी और 1.5 लाख रुपए की कोई अहमियत उनके आगे नहीं थी। इसके बावजूद एक बार तो गाड़ी पे बैठ गया कि उसके बाद फिर वो दोबारा उतरा, उसने चाकू निकाला और पेट और सीनों पे तेज तेज वार कर दिए। और वार करने के बाद जब वो गिर गए तो उनको धक्का देके के सड़क के किनारे फेंक दिया और उसके बाद ये लोग वहाँ से मोटरसाइकिल से फरार हो गए। उसके बाद रात में जाके फिर इन लोगों ने जम के नशा किया। तो एक मुठभेड़ में मारा गया, 2 पुलिस के हाथ लग गए, जबकि आमिर की अभी तलाश जारी है। उसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस दिल्ली के कई ठिकानों पे छापे भी मार रही है और उम्मीद है कि जल्दी चौथा आरोपी भी पकड़ा जाएगा। तो ये थे विनय त्यागी जो कि 50 लाख के पैकेज पे काम करते थे, लेकिन 1.5 लाख रुपए जो कि जिसका उन्होंने विरोध भी नहीं किया था, बेमतलब उनकी इन जालिमों ने हत्या कर दी। लेकिन पुलिस ने भी उनको कड़ा सबक सिखाया और मुठभेड़ में मार गिराया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।